हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेजेस एंड बोनस। सबसे पहले आपको वेजेस और बोनस का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो, वेजेस क्या है। वेजेस जो आपको, जो कोई एक एम्प्लॉय, एक वर्कर कोई भी आउटपुट देता है, कंपनी में कोई काम करता है, उस काम के बदले उसको जो भी इंसेंटिव, जो वो सैलरी के रूप में हो सकता है, जो वो उसको एक वेजेस के रूप में हो सकता है, जो उसको पैसा मिलता है उस काम करने के बदले, उसको क्या बोलते हैं? वेजेस बोलते हैं। और बोनस किसको बोलते हैं? बोनस जब कोई वर्कर अच्छा काम कर देता है, मीन्स जो उस वर्कर से एक्सपेक्ट कंपनी करती है उससे अच्छा काम यदि कर देता है तो उसको बोलते हैं बोनस। बोनस किस टर्म में हो सकता है? बोनस हो सकता है एनुअल बेसिस पे, हो सकता है हाफ ईयरली बेसिस पे हो सकता है, और बोनस एनुअल बेसिस पे हो सकता है। बोनस आप किस रूप में दे सकते हैं? कोई एक लमसम अमाउंट दे दिया, या तो बोनस एक जो आपको सैलरी जो मिलती है उसका कुछ परसेंटेज आपको डिसाइड कर दिया जाए, वो एक बोनस हो जाता है। तो लेट्स डिस्कस द टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, वेजेस, वेज क्या है? वेज रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट एन एम्प्लॉय और अ वर्कर इज गेटिंग इन ल्यू ऑफ वर्क, इन ल्यू ऑफ वर्क दैट ही और सी इज डूइंग। जो एक वर्कर या एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके ऑन बिहाफ, ऑन लीव ऑफ दैट, जो उसको इंसेंटिव, जो उसको अमाउंट, जो उसको पैसा मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, वेज इज अ डिफाइंड अमाउंट ऑफ मनी given to an individual for work or services which is given on daily और weekly basis पे जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? वेजेस बोलते हैं। क्योंकि ऑन मंथली बेसिस पे जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं। ठीक, एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है और वर्कर्स को क्या मिलता है? वेज मिलती है। अंडरस्टूड? सो बोनस, बोनस में बी गिवन एज अ वन टाइम पेमेंट or they may be given as a percentage of the employee's salary on an annual basis. Understood? ये annual basis पे भी हो सकता है। They are generally given as an incentive to encourage employee to do a better job or to thank them for their hard work. ये किसके लिए हो सकता है? एक तो सबसे पहले ये कि एम्प्लॉयज़ ने अच्छा काम कर दिया, हार्ड वर्क कर दिया, स्टैंडर्ड जो आउटपुट था उससे ज़्यादा आउटपुट उन्होंने दे दिया कंपनी को, उस टाइम उनको बोनस दे दिया जाएगा। दूसरा क्या? दूसरा, कंपनी बोनस देती है एम्प्लॉयज़ को एनकरेजमेंट करने के लिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो जो अभी काम कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में उससे कहीं बेटर, उससे अच्छा काम वो कंपनी को करके दें। ठीक, अभी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेजेस। वेजेस के कितने प्रकार होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की वेजेस होती है। उनमें से हम कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम कंसर्न, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मिनिमम वेज। मिनिमम वेज कौन सी होती है? मिनिमम वेज वे वेज होती है जो एक कंपनी एक एम्प्लॉय को मिनिमम एश्योरिटी देती है कि ये कंपनी मिनिमम, चाहे घाटे में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए, चाहे कंपनी का बूम पीरियड चल रहा हो चाहे उनका जो है वो डिक्लाइनिंग पीरियड चल रहा हो, दोनों केसेस में कंपनी एक एम्प्लॉय को डेफिनेटली उतना अमाउंट देगी ही देगी। ये कहाँ डिसाइड होता है? ये होता है डिसाइड कहाँ पे? लॉ में। लॉ के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइडेड किया जाता है कि मिनिमम दिस अमाउंट हैज़ टू पे टू अ वर्कर। मिनिमम वेज क्या होती है? इट इज़ द लोवेस्ट आर्ली वेज टू lowest hourly wage an employer can pay to an employee for work as mentioned by the law। जो उसने काम किया उसके बदले मिनिमम जो अमाउंट उसको मिलेगा वो लॉ में मेंशन है, वो उसको बोलते हैं मिनिमम वेज। लिविंग वेज क्या होती है? मिनिमम वेज का एडवांस इससे ज़्यादा होती है, मिनिमम वेज से ज़्यादा होती है, जिसके अंदर एक एम्प्लॉय अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, और इसके अलावा अपने फैमिली की
जो हेल्थ के लिए, जो सेफ्टी के लिए, वेल बीइंग के लिए बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो मीट इसके अंदर हो जाती है। लिविंग वेज आर सफिशिएंट टू प्रोवाइड नेसेसिटीज फॉर वेल बीइंग ऑफ एन एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली अकॉर्डिंग टू हिज सोशल स्टेटस। यदि कोई हाई सोसाइटी में रह रहा है तो वो हाई लेवल का काम करेगा। फॉर एन एग्जांपल मैनेजर है, थोड़ा सा हाई लेवल की सोसाइटी में रहेंगे तो मैनेजर को उतनी अमाउंट मिल जाती है कि वो अपनी सोसाइटी में जिसमें वो रह रहे हैं उसमें वो अपना स्टेटस मेंटेन कर सके। और एक लोअर जो लेवल का एम्प्लॉय आप बोल सकते हैं वर्कर, वो थोड़ा सा डाउनग्रेड सोसाइटी में रहेगा बिकॉज उसकी सैलरी उतनी है। सो वो उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपना सोशल जो स्टेटस है उसको मेंटेन कर सकता है इन लिविंग वेज, लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर अलोंग विद सम कंफर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ट्रैवलिंग, ओल्ड एज एंड रिक्रिएशन एटसेट्रा। ठीक, देन आती है फेयर वेज। फेयर वेज क्या होता है, इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ जाता है। फेयर वेज वो होती है कि एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर द्वारा जो वेज दी जाती है वो फेयर है। मींस सेम काइंड के टास्क, सेम काइंड का जो वर्क है उसकी सेम काइंड की इंडस्ट्री दूसरी कंपनी में जो एक एम्प्लॉय को जो वेज मिल रहा होगा, जो उसको सैलरी आप वेजेस बोल सकते हैं, जो मिल रहा होगा वो सेम काइंड की भी इसी में भी मिलेगी। ठीक, फेयर वेज आर मोर देन मिनिमम वेजेस, इट इज इक्वल टू द सेम वेज गिवन फॉर सेम वर्क इन अदर सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्री। ठीक, नेक्स्ट फेयर वेज। फेयर वेज क्या होता है, फेयर वेज आर मोर देन मिनिमम वेज, इट इज इक्वल टू द सेम वेज गिवन फॉर सेम वर्क इन अदर सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्री। ठीक, नेक्स्ट ओवर टाइम वेज। ओवर टाइम वेज क्या होता है, नॉर्मल जो वेज है उससे ज़्यादा होती है। जब एक एम्प्लॉई एक वीक में मोर देन 40 आवर्स जो है डिवोट कर देता कंपनी को, इंडस्ट्री को, तो जो वो एक्स्ट्रा आवर जो उसने दिया कंपनी को उसके बदले उसको क्या मिलती है, ओवर टाइम वेज मिलती है। ओवर टाइम वेज जो होती है वो नॉर्मल वेज का 1.5 टाइम ज़्यादा होती है। मीन्स यदि नॉर्मल वेज 10 रुपीज़ पर आवर है तो ओवर टाइम वेज होगा 15 रुपीज़ पर आवर। ठीक, ओवर टाइम पे इज 1.5 times द एम्प्लॉई रेगुलर वेजेस, प्रोवाइड ओवर टाइम पे फॉर ईच आवर टू एन एम्प्लॉई हु वर्क्स ओवर 40 hours during the work week 40 आवर्स से ज़्यादा जब एम्प्लॉई वर्क कर देता है देन उसको ये मिलती है। ठीक, अब आती है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। वेज पेमेंट्स के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। एक वर्कर को उसने जो काम किया उसकी जो वेज है, उसकी जो मजदूरी आप बोल सकते हैं, उसका जो वर्कर का जो एक सैलरी भी आप बोल सकते हैं, उसके बदले में जो उसको वेज मिलती है वो किस रूप में मिलती है। क्या उसने जो टाइम स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, क्या उसने जो स्टैंडर्ड जो कंपनी ने निर्धारित किया, डिसाइड किया कि इस लेवल का आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना, उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, क्या उसको यूनिट वाइज मिलेगी। कि कोई एक पेन मेकिंग इंडस्ट्री है, उसने एक इंडस्ट्री ने एक एम्प्लॉय को बोल दिया कि इन अ 1 day यू हैव टू मैन्युफैक्चर एटलीस्ट 100 पेन, स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया 100, तो उस 100 के अकॉर्डिंग मिलेगी कि उसने 100 से यदि कम प्रोड्यूस किया तो उसको कम मिलेगी, 100 किया तो उसको 100% मिलेगी, या 100 से ज़्यादा किया तो उसको क्या ज़्यादा मिलेगी। ठीक, सो डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं 1 by 1। सबसे पहले टाइम रेट सिस्टम, मीन्स एज पर टाइम डिवोटेड ऑन द जॉब। एक वर्कर ने जो टाइम स्पेंट एक जॉब के ऊपर किया, जितने आवर किए, मीन्स किसी ने 8 आवर पर डे किया तो उसको उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, किसी ने 4 आवर पर डे किया तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। मीन्स टाइम के अनुसार जो वेज मिलते हैं उसको बोलते हैं टाइम रेट सिस्टम। देन पीस रेट सिस्टम, एक एम्प्लॉई एक वर्कर ने कितने पीस मैन्युफैक्चर किया उसके अकॉर्डिंग मिलती है तो उसको बोलते हैं पीस रेट सिस्टम। एज पर पीस
मैन्युफैक्चर ऑन डेली बेसिस, ठीक। नेक्स्ट होता है इंसेंटिव वेज सिस्टम। इंसेंटिव वेज सिस्टम में मीन्स इफ वर्कर आर परफॉर्म्ड मोर देन स्टैंडर्ड, यदि वर्कर ने स्टैंडर्ड से ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक। सो उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो टोटल अर्निंग क्या होगी, इसके टू मेथड्स हैं, इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान एंड ग्रुप इंसेंटिव प्लान। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल ने जो वर्क किया उसको एक इंडिविजुअल को जो इंसेंटिव मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। ग्रुप इंसेंटिव प्लान ये बोलता है कि एक ग्रुप ने मिलकर जो काम किया तो उसके अकॉर्डिंग उस एंटायर ग्रुप मेंबर्स को जो इंसेंटिव मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये मेथड्स है, ठीक। तो पहले बात करते हैं इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान। किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हासले प्रीमियम प्लान। हासले प्रीमियम प्लान क्या बोल रहे हैं कि एक वर्कर ने जितना टाइम स्पेंड किया वो प्लस जितना टाइम उसने सेव किया कंपनी का, उसका 50% आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि मैं इसमें को एग्जाम्पल, चलो यहीं पे एग्जाम्पल दिया ही हुआ है, मिनिमम आर्ली वेज प्लस प्रीमियम और बोनस फॉर परफॉर्मेंस बेटर देन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। लाइक टोटल अर्निंग क्या होगी, टाइम रेट वेज प्लस बोनस आप इसको बोल सकते हैं। बोनस इन सेंस जो उसने टाइम सेव किया कंपनी का उसके ऊपर उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है कंपनी टू अ वर्कर। कैसे करती है, टोटल अर्निंग, इसका फॉर्मूला ये याद कर लें क्या है, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, जो पर आवर जो टाइम रेट था वो, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। एग्जांपल दे लेते हैं, टाइम टेकन 8 आवर, एक एम्प्लॉय ने 8 आवर काम किया, किसी एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने में कितना काम लिया, 8 आवर लिया। टाइम रेट क्या था, 20 रुपीज़ पर आवर, 20 पर आवर टाइम रेट था। और टाइम अलाउड कंपनी ने कितना किया था, 10 आवर। कंपनी ने 10 आवर टाइम अलाउड किया था एक वर्कर को किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। उस वर्कर ने उस टास्क को कंप्लीट कितने आवर में कर दिया, 8 आवर में कर दिया। तो कितने आवर को सेव किया उस वर्कर ने, कंपनी के 2 आवर को सेव कर दिया। सो अभी कंपनी क्या करेगी, 2 आवर को जो सेव किया उसमें से उसका 50% कितना हो गया, 1 आवर। तो 1 आवर कंपनी को फायदा हो गया और 1 आवर का जो इंसेंटिव जो वेज बनता था वो उसने किसको दे दिया, वर्कर को दे दिया। तो यही है, क्या हो जाएगा, टोटल अर्निंग 8 × 20, क्यों, 8 आवर उसने काम किया, 20 रुपीज़ पर आवर था, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड। 50% टाइम सेव्ड कितना किया था, 10 आवर अलॉटेड थे, 8 आवर उसने लिया, तो कितना 2 आवर हो गया, इंटू 20 मीन्स टाइम रेट पर आवर जो था 28 × 160, प्लस यहाँ पे इसने 2 आवर सेव किया तो 22 × 40 डिवाइड बाई 1/2 देन 20, अगेन 180 रुपीज़ का उसका क्या होगा, वेज हो गया पर डे, ठीक। तो सेकंड प्लान अगेन हालसे का ही है, जिसे हम बोला था इसने हालसे प्रीमियम प्लान। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट में लिख लें क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। नाम दोनों का एक ही है, हालसे के ही है, ये हासले के ही है। और इसके अंदर क्या है, एक में प्रीमियम प्लान है, दूसरे में वेवर प्लान है, वेयर, ठीक। वेयर में क्या बोलता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। प्रीमियम में वो क्या 50% देता है, उसका जो टाइम सेव किया उसका 50% इंसेंटिव किसको दिया जाता है, वर्कर को। और हाल से वेयर में क्या है 30%, 50% की जगह है ओनली 30% का डिफरेंस है, यहाँ पे 30% देते हैं, डिक्रीज कर दिया इंसेंटिव के वर्कर को, ठीक। अभी नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है रोवन प्लान। 5 प्लान है, ये ज़्यादा नहीं है, 2 हालसे के हैं, एक रोवन का है, 3 एक टेलर का है और एक मैरिक्स का, ठीक। तो रोवन प्लान में क्या है, काफ़ी मिलता जुलता है हालसे से। इसमें क्या टोटल अर्निंग किसके इक्वल होते हैं, टाइम रेट वेज प्लस बोनस, वो सेम था, लेकिन ये बोनस कैसे मिलेगा,
देखो एक्चुअल टाइम टेकन इनटू टाइम रेट ये तो उसमें भी था, जो उसने एक्चुअल टाइम वर्क किया प्लस इनटू टाइम रेट वो तो इसमें भी था और उसमें भी है, ठीक, दोनों में। प्लस में उसमें क्या था, जो टाइम सेव किया उसका 50% मिलता था बेसिकली। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू एक्चुअल टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है यदि आप इसको कंसेप्चुअल वे में समझेंगे तो। देखो एग्जांपल से समझ लेते हैं, सेम एग्जांपल वो जो लास्ट पीपीटी में था वही सेम इसमें है। टोटल अर्निंग इसमें कैसे हो जाएगी, 8 आवर टाइम उसने काम किया इंटू 20 पर आवर रेट है, प्लस में उसमें क्या था, जो 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। इसमें क्या, टाइम सेव जो किया आपने 2 डिवाइड बाई 10, 2/10 इंटू अलाउड कितना था टाइम आपको 8 आवर इंटू 20, ठीक। तो 160 तो ये इक्वल रहेगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा। कैसे, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, 8 4 जा 32, तो इसमें कितना आ गया 192 आ गया, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे बात देखने वाली ये है, यदि इन दोनों केसेस में हाल से प्लान, हाल से प्रीमियम प्लान प्लस रोवन प्लान, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें यदि दोनों में जो टाइम से वो 50% है तो दोनों का जो वेज रेट है वो सेम आएगा, और यदि 50% से कम है और 50% से ज़्यादा है तो किसी एक में फ़ायदा होगा, किसी दूसरे में नुकसान होगा। अब वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये देखो कंपैरिजन बिटवीन हॉल से एंड रोवन प्लान। हॉल से एंड रोवन प्लान में क्या डिफरेंस है, टाइम सेव्ड, कितना टाइम सेव किया, यदि टाइम सेव्ड लेस देन 50% है तो ये क्या बोनस आप बोल सकते हैं, अर्निंग पर आवर एंड लेबर कॉस्ट पर आवर, ये किसकी ज़्यादा होगी। देखो हाल से बोनस यदि 50% से कम है तो बोनस इज हायर इन रोवन प्लान। यदि टाइम सेव्ड 50% से कम है, जो टाइम उसने सेव किया 50% कैसे, जैसे वहाँ पे टाइम अलाउड कितना था 10, कितना था टाइम अलाउड 10, और उसने कितने में कर दिया 8 आवर में कर दिया, तो टाइम जो कितना सेव किया 2 आवर, 2 आवर जो 10 आवर जो अलाउड था उसका 50% से क्या है कम है, उसका 50% से कम है। यदि कम है तो किस में, जिसमें कम है, तो यदि कम है तो किस में ज़्यादा होगा, बोनस इज हायर इन रोवन प्लान देन हाल से, क्योंकि देखो यहाँ पे रोवन प्लान में कितना था इसका वेज 180 और हाल से प्लान में कितना आ गया था 192। क्यों आ गया था, क्योंकि जो ये टाइम सेव था, ये 2 आवर सेव किया था आउट ऑफ 10, तो ये 50% से कम है। इन द सेम यहाँ पे भी सेम है, जो टाइम से सेव था वो कितना था 10 - 8 2 आवर, वो 50% से कम है। यदि 50% से कम है तो रोवन प्लान में ज़्यादा होगा वेज और हाल से में कम होगा। यदि इक्वल है टाइम सेव तो दोनों में सेम वेज होगी। यदि टाइम सेव, इफ टाइम सेव्ड इज ग्रेटर देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम देन बोनस इज हायर इन हाल से प्लान देन रोवन प्लान। इसको आप फॉर्मूले में पुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टेलर डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। यहाँ पे क्या है, ये पीस रेट सिस्टम है। डिफरेंशियल वो क्या था, आवरली था कि टाइम स्पेंट कितना किया एक एम्प्लॉय ने, एक वर्कर ने। ये क्या पीस रेट सिस्टम है, ठीक। ये दोनों अभी पीस रेट आएंगे, टेलर एंड नेक्स्ट जो आएंगी मैरिस्क उनका। इसमें दो टर्म्स दिए, इसमें दो कंडीशन दी हैं। फॉर वर्कर हु प्रोड्यूसेस लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, यदि कंपनी ने बोला कि 100 पेन जो आपको प्रोड्यूस करना है, 100 पेन प्रोड्यूस करना है इन अ डे, और यदि वर्कर लेस देन 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना लेस देन 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनका जो आउटपुट है वो कितना लेस देन 100 है, तो इन दैट केस क्या होगा, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल पीस रेट इंटू 80%, कितना 80%। एक्चुअली बेसिकली ये है इसमें कि जो रेट होगा उसका 80% मिलेगा।
जो रेट होगा, जो रेट डिसाइड किया होगा, यदि वो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आइटम को, तो उनके बदले उनको वेज कितनी मिलेगी, 80% मिलेगी। जो नॉर्मल टाइम है, स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट नॉर्मल रेट है, उसका 80% मिलेगी। एग्जांपल के साथ समझेंगे अभी। और दूसरा केस क्या है, हु प्रोड्यूसेस स्टैंडर्ड आउटपुट और मोर देन स्टैंडर्ड, यदि उसने 100 पेन प्रोड्यूस किए या 100 से ज़्यादा, 100 या तो 100 से ज़्यादा आउटपुट यदि उसका रहता है, तो उस केस में क्या, ये नॉर्मल एक्चुअल आउटपुट जो उन्होंने प्रोड्यूस किया वो इंटू नॉर्मल पीस रेट इंटू 120%, मीन जो बेसिक रेट होगा स्टैंडर्ड रेट, उसका 120% उसको मिलेगा। कब मिलेगा, यदि वो स्टैंडर्ड को मीट करते हैं या तो उससे ज़्यादा आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट्स है, नॉर्मल पीस रेट फॉर एन एग्जाम्पल 10 पर पीस है। मिस्टर ए प्रोड्यूसेस 70 यूनिट्स, मिस्टर बी प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स एंड मिस्टर सी प्रोड्यूस्ड 120 यूनिट्स। ठीक, सो इनका वेजेस देख लेते हैं क्या रहने वाला। एज अर्निंग क्या होगी, 70 यूनिट्स इंटू स्टैंडर्ड रेट नॉर्मल पीस रेट क्या, 10 इंटू 80%, जो हमने बोला 80%, देन 10 का 80% मीन्स 8 रुपीज़, 70 इंटू 8 करेंगे तो 560 हो जाएगा। बीज अर्निंग क्या रहेगी, 100 यूनिट्स, इसने जो स्टैंडर्ड को मीट किया, स्टैंडर्ड 100 यूनिट्स का था, इंटू ₹10 पर यूनिट, देन 120%। ठीक, सो इसका क्या हो जाएगा 1200, सॉरी 1200, क्या बोलेंगे 1200, और आप बोल सकते हैं 1200। सीज अर्निंग क्या होगी, 120 यूनिट्स इंटू 10 इंटू 120%, 1440 रुपीज़। ठीक, अभी नेक्स्ट और लास्ट, मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट। मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट, अगेन ये भी किसके ऊपर है, पीस के ऊपर, कि कितने पीस उसने जनरेट किए एक एम्प्लॉयर ने, सॉरी एक वर्कर ने। एफिशिएंसी अटेंड और पीस रेट, उसने क्या एफिशिएंसी क्या की, अपने आउटपुट क्या दिया, और एक पीस रेट क्या रहने वाला। अप टू 83.33% को क्या देते हैं, 100%। जो ऑर्डिनरी पीस रेट, जो नॉर्मल पीस रेट, स्टैंडर्ड पीस रेट जो आप बोल सकते हैं, उसका 100%, जो भी जैसे लास्ट में 10 रुपीज़ था तो 10 रुपीज़ इसको मिलेगा पर यूनिट। अब वो 83.33 लेस देन 100% तक है, 83.33% टू लेस देन 100% ये दिया तो 110% ऑफ द नॉर्मल रेट। अब वो 100% यदि है, अब वो 100% यदि है तो 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट। ठीक, नेक्स्ट ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स। अब हमने बात की थी इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान, और ये क्या है, ग्रुप इंसेंटिव प्लान। इसमें क्या है, एक एंटायर ग्रुप को इंसेंटिव दिया जाएगा किसी जॉब के बदले। ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स आर रिवार्ड प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड लम सम कैश पे आउट्स, टाइम ऑफ रिवार्ड्स। क्या हो सकता है इसमें, जो काम किया उसका लम सम कैश पेमेंट कर देंगे, या तो टाइम ऑफ रिवार्ड्स, एम्प्लॉयर को पूरे एंटायर ग्रुप को टाइम ऑफ दे देंगे, कोई एक्स्ट्रा लीव दे देंगे। ठीक, या तो एंड और कैजुअल एप्रिसिएशन गिफ्ट, कैजुअल कोई भी गिफ्ट दे देंगे उनको एप्रिसिएशन के लिए, उनको उनकी सराहना के लिए। टू ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज हु अकम्प्लिश प्री रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जो ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशियल में जो क्राइटेरिया डिसाइड किया था उसको यदि मीट कर दिया ग्रुप ने, देन उस केस में ये इंसेंटिव दिए जाते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं, जस्ट अ सेकंड। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, पेरिस्ट मैन प्लान्स। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं लगा रहा हूँ उसको आप पर्टिकुलर ध्यान दे लें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। जैसे पेरिस्ट मैन प्लान्स और स्केलन, दोनों में 1% है, देखो 1%, थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, उसको आप जस्ट पकड़ गए तो आपको ये
डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। 1% इंसेंटिव फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन प्रोडक्शन। एवरी इंक्रीज, जो प्रोडक्शन में हर एक 1% का जो इंक्रीज हो रहा है उसके ऊपर 1% क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। इट मीन्स इंसेंटिव इज इंक्रीज्ड इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि 1% जितना इंक्रीज प्रोडक्शन के आउटपुट में हो रहा होगा उतना ही इंसेंटिव भी बढ़ रहा होगा। और स्केलन प्लान क्या बोल रहा, फिक्स्ड 1% इंसेंटिव फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन प्रोडक्शन। यहाँ पे फिक्स दिया जाता, ठीक। हेयर इंसेंटिव इज इंक्रीज्ड इन अ फिक्स्ड रेशो एज प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड जो रेशो होगा उसी रेशो में, फिक्स रेशो में ये आगे बढ़ेगा। को पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, जब दो पार्टनर होंगे, शेयर्स ऑफ कंपनी वुड बी गिवन एट प्राइस विच इज लेस देन मार्केट प्राइस। जब दो पार्टनर होंगे तो उस केस में यदि दूसरा पार्टनर शेयर्स खरीद रहा तो उसको उस कंपनी के शेयर मार्केट प्राइस से लेस प्राइस पे उस पार्टनर को दे दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं को पार्टनरशिप। और प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बिटवीन शेयर होल्डर्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल एंड वर्कर्स फॉर देयर लेबर कंट्रीब्यूटिंग। जो शेयर होल्डर्स हैं उनको, उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट जो कंपनी में किया उसके बदले, और वर्कर्स ने जैसे लेबर ने जो अपना आउटपुट जो वर्क कर किया है कंपनी के लिए उसके बदले क्या है, शेयर्स और प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है उसका कुछ शेयर, कुछ भाग उनको दे दिया जाता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ वेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ वेजेस। डेफिनेटली 110% ये आपके एग्जाम में आना ही है। और जितनी भी शिफ्ट होंगी सभी शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली जितनी भी शिफ्ट होंगी सभी में ये मैचिंग में पूछ लिया जाता है। तो डायरेक्टली कि विच थ्योरी इज रिलेटेड टू विच फाउंडर, और इसका डिस्क्रिप्शन जो दिया जाता है उसको मैचिंग में पूछ लिया जाता है। जैसे थ्योरीज एंड डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिया है ये मैचिंग में पूछ लिया जाता है, ठीक। तो मैं कुछ निमोनिक्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो नॉर्मली याद किए जा सकते हैं। जैसे सबसिस्टेंस वेज थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड आयरन लॉ वेज, ये भी ध्यान दे लें। जो सबसिस्टेंस थ्योरी है इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम आयरन लॉ वेज बोलते हैं। ये किसने दिया, डेविड रिकार्डो ने। इसमें क्या बोला गया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वेज इज पेड टू द लेबर, लेबर को मिनिमम अमाउंट ऑफ वेज पे कर दो। ये किसने बोला गया है, डेविड रिकार्डो ने, ठीक। और डेविड कौन है, डेविड वार्नर एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है क्रिकेट। और वो क्या सबसिस्टेंस, वो क्या आप जोड़ सकते हैं कि मिनिमम वो इतने, एक उसकी टीम मिनिमम एक्सपेक्टेशन उससे जरूर करती है हर मैच में कि इसका डेविड वार्नर का मिनिमम इतना कंट्रीब्यूशन रहेगा। आप उससे इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेज फंड थ्योरी। अगेन वेज फंड थ्योरी एडम स्मिथ मीन्स स्मिथ, अगेन प्लेयर ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। आप इसको बोल सकते हैं वेज इज पेड आउट ऑफ प्री डिटरमाइंड वेल्थ, द अमाउंट ऑफ वेज टू बी पेड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ फंड्स। मीन्स आप इसको जोड़ सकते हैं, जो स्मिथ है वो साइज ऑफ मैच किस टीम के साथ होने वाला, जो टीम है वो किस लेवल की है उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, अपना कंट्रीब्यूशन करता है। साइज ऑफ फंड को जोड़ सकते हैं, साइज ऑफ टीम, लेवल ऑफ टीम। जस्ट निमोनिक्स याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो को। सरप्लस वैल्यू थ्योरी, कार्ल मार्क्स। सरप्लस जहां पे आ गया, सरप्लस मीन्स कार्ल मार्क्स मीन्स मैक्सिमम रिलेटेड टू सरप्लस। सरप्लस कब बोलते हैं, जब मैक्सिमम हो जाता, और मैक्सिमम को आप कोरिलेट कर दें मार्क्स के साथ, और मार्क्स किसके साथ है, कार्ल मार्क्स, ठीक। लेबर इज ऑल्सो एन आर्टिकल ऑफ कॉमर्स एंड कुड बी परचेज्ड बाई पेइंग अ सबसिस्टेंस प्राइस। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि वेज जो लेबर हैं वो कभी भी आप उसको खरीद सकते हैं, उनको कब, किस अमाउंट पे, मिनिमम लेबर चार्जेस उनको देके उनको कभी भी आप खरीद सकते हैं। ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। इसको याद कर सकते हैं आप इसे लेबर वर्ड से कि कार्ल मार्क्स रिलेटेड टू लेबर, ठीक।
लेबर से रिलेटेड है, मार्क्स है तो सरप्लस, सरप्लस मीन्स मैक्सिमम, ठीक। अब आते हैं बात रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी। रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी बाय वोकर, फ्रांसिस ए वोकर, वोकर ने दी थी। वोकर मीन्स रेजिडुअल। वोकर कौन होता है? एक छोटा बच्चा जब वोकर में चलता है तो वो क्या अपनी रेजिडुअल कैपेसिटी को मेंटेन करता है। आप बोल सकते हैं रेजिडुअल। रेजिडुअल कौन सी होती है? जो मिनिमम, जैसे आपके लंग्स की कैपेसिटी 5 to 6 लीटर होती है, किसकी? एयर की। और जब आप ब्रीथ छोड़ देते हैं, जब आप ब्रीथ आउट कर देते हैं तो उसके बावजूद भी 1.5 लीटर आपके लंग्स के अंदर एयर रहती है। वो आपकी क्या होती है? रेजिडुअल कैपेसिटी। मिनिमम आफ्टर लिविंग द एंटायर ब्रीथ, मिनिमम इतना भी आपके अंदर वो रहता है। तो रेजिडुअल मीन्स वोकर। वोकर के साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं। Wedge is considered to be a residual climate. Wedge is equal to whole production minus rent, interest and profit, ठीक। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। यदि आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक द सेशन। आपकी कुछ और डिमांड है, कोई आपका ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम से पहले जिसमें आपको डाउट है, वो सेशन में लेके आ सकता हूँ। और आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।